हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएफए डिजिटल। हम बात कर रहे थे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की। तो सिस्टम पे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी कैसे करते हैं टैली में, बहुत आसान तरीके से मैं आपको गाइड करता हूं। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते रहें आप। जैसे पहला स्टेप हमारा होता है, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं और F11 करते हैं। F11 करते एक विंडो खुल के आती है, कंपनी फीचर इसको बोलते हैं। यहाँ पे इनेबल कॉस्ट सेंटर ऑप्शंस को यस करते हैं। जैसे आपने यस किया, यस करते एक विंडो दिखाई देती है और हम सबसे पहले जाते हैं क्रिएट में। क्रिएट में यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी चाहिए जो हमें दिखती नहीं है, तो हम यहाँ पे शो मोर पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाती है कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी में जैसे जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले पूछता है नेम। जैसे हमारा पहला कॉस्ट कैटेगरी था टैली, हमने जैसे आपको असाइनमेंट में बताया भी था टैली है। दूसरा हमारा है डिजिटल मार्केटिंग, हमने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग ले लिया। तीसरा हमारा है आपका तीसरा हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो हमने लिया वेबसाइट डेवलपमेंट। हमने इस तरह से तीनों ले लिए। लेने के बाद हम स्केप करके बाहर निकले और यहाँ पे सबसे पहले हम बना, उसके बाद सेकंड स्टेप बनाते हैं कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। तो कॉस्ट सेंटर में गए, सबसे पहले कैटेगरी हमने सिलेक्ट किया टैली और यहाँ पे हम आपका सबसे पहले जिसका इसका नाम लेना है रमन है, हमने रमन ले लिया। ऐसे ही श्याम है, हमने श्याम ले लिया। और ऐसे ही कबीर है, हमने कबीर ले लिया। सपोज मान लेते हैं तीन लोग हमारे कहाँ पे हैं, टैली में है। ऐसे ही बैक स्पेस किया। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग हमने लिया, डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग हैं उनका नाम बनाएंगे। सपोज कुणाल है और श्वेता है जो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इनका नाम लिख दिया। बैक स्पेस किया और बैक स्पेस करके हमने यहाँ पे लिया वेबसाइट डेवलपमेंट। सपोज रोहन है और ममता है और मनीष है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में इनको हमने ले लिया और उसके बाद हम एस्केप करके बाहर निकले और एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं। क्रिएट में गए और हमने क्या लिया, लेजर। लेजर लेने के बाद हमने यहाँ पे लिया, सपोज हमें फीस रिसीव हो रही, हमने फीस रिसीव का लेजर बनाया और फीस रिसीव हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। जैसे इनडायरेक्ट इनकम लिया और इंटर करके हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल लेके एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराते एक विंडो खुल के आई, स्केप करके बाहर निकले और एंट्री करने के लिए डायरेक्टली हम वाउचर में गए। वाउचर में जाने के बाद जैसे फीस रिसीव हो रही, F6 बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए रिसीव वाउचर दिखाई देने लगा। फीस मिल रही है, हमने फीस रिसीव ले लिया। फीस कितना मिल रही है, जितना मिल रही है, सपोज 15,000 मिल रही है, हमने 15,000 ले लिया। किस कोर्स से मिल रही है, टैली से मिल रही है, टैली से ले लिया। अब पूछ रहा है रमन से कितना मिल रहा है, हमने कहा 7,500 मिल रहा है। पूछ रहा है रोहन आपका कबीर से कितना मिल रहा है, सपोज मैंने मान लिया 3,000 कबीर से मिल रहा है। श्याम से कितना मिल रहा है, 4,500। इस तरह से लेके कैश मिल रहा है, कैश ले लिया और यहाँ पे हमने नरेशन लिख दिया बीइंग फीस रिसीव्ड, इंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। नेक्स्ट आपका ऐसे ही फीस रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है, सपोज 20,000। किससे रिसीव हो रहा है, सपोज डिजिटल मार्केटिंग से रिसीव हो रहा है। किससे, कुणाल से कितना, कुणाल से सपोज 10,000 मिल रहा है और श्वेता से भी 10,000 मिल रहा है, तो हमने श्वेता 10,000 ले लिया, इंटर करके एक्सेप्ट कराया, बीइंग फीस रिसीव्ड हमने लिख दिया। ऐसे नेक्स्ट हमारा अगर अलग डेट में हो रहा है तो F2 करके डेट चेंज कर सकते हैं। सेम डेट में हो रहा है तो फिर से फीस रिसीव लीजिए और जितना भी मिल रहा है 25,000 मिल रहा है, 25,000 ले लिया। किससे मिल रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट से मिल रहा है। कितना, ममता से कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। और आपका मनीष से कितना मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट आपका और आगे जिससे मिल रहा है, आप बैक स्पेस करिए, आप मनीष से सपोज 7,500 मिल रहा है और रोहन से 7,500 मिल रहा है। फीस रिसीव ले लिया, कंट्रोल R फॉर रिपीट नरेशन बीइंग फीस रिसीव्ड आपने ले लिया, एंटर करके एक्सेप्ट कराया। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे वैसे आपकी रिपोर्ट प्रॉपर तैयार हो जाएगी। अब स्केप करके बाहर निकले, रिपोर्ट देखने के लिए हम कहाँ पे गए, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले लिया हमने। स्टेटमेंट अकाउंट में आपको कॉस्ट सेंटर मिलेगा, कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट सेंटर कैटेगरी शामिल मिलेगी। जैसे कि आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग से 20,000 फीस मिला, किससे कितना मिला, कुणाल से और श्वेता से कितना मिला। टैली से कितना मिला, 15,000 और कबीर, रमन और श्याम से कितना कितना मिला वो यहाँ पे शो कर रहा है। और आप एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, जैसे आप गए आप प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने जैसे डिटेल फॉर्मेट को ओपन किया, फीस रिसीव तो दिखा रहा है टोटल 60,000, बट यहाँ कोई नाम मेंशन नहीं हो रहा है। तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का बेसिक यूज होता है, नॉन अकाउंटेड रिपोर्ट जो हमारे अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन पे प्रेस करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन बटन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलती रहे। और आगे कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।